हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ मस्त होंगे। तो बढ़ते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। आज की पहली खबर, पीएम आवास को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के रायसेन में मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट में नारेबाजी की। पीएम आवास योजना की मांग को लेकर बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंची, लेकिन जनसुनवाई में कलेक्टर की मौजूदगी न होने को लेकर महिलाएं भड़क गई। जनसुनवाई में मौजूद अपर कलेक्टर श्वेता पनवार ने जैसे तैसे महिलाओं को शांत किया। उन्होंने महिलाओं को पीएम आवास का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। पनवार ने बताया कि महिलाओं को आवास के लिए पट्टे पूर्व में दिए जा चुके हैं। एमपी में नरोत्तम मिश्रा को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के बीच प्रदेश के सियासी गलियारों में एक बार फिर नरोत्तम मिश्रा के नाम की चर्चाएं तेजी से उठ रही हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री और लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की न्यू जॉइनिंग टोली के संयोजक नरोत्तम मिश्रा वर्तमान में प्रदेश में संगठन या सरकार में किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं हैं। इसके बावजूद बीते 3 दिनों में सामने आई 2 तस्वीरें ऐसी हैं जो इन चर्चाओं को जोर दे रही हैं कि उन्हें नई और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बागेश्वर धाम में 251 जोड़ों का विवाह, राष्ट्रपति आएंगी। खजुराहो स्थित बागेश्वर धाम में बुधवार को 251 जोड़ों कन्याओं का सामूहिक विवाह महोत्सव होगा। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवदंपति को आशीर्वाद देने पहुंचेंगी। आयोजन के लिए 20 लाख लोगों के भंडारे की व्यवस्था है। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, रॉबिन उथप्पा और आरपी सिंह भी आएंगे। गायक सोनू निगम, अभिनेता पुनीत वशिष्ठ और पहलवान द ग्रेट खली भी समारोह में शामिल होंगे। महाशिवरात्रि पर लगातार 44 घंटे होंगे भगवान के दर्शन। आज देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में शिवरात्रि पर्व पर भगवान महाकाल लगातार 44 घंटे तक भक्तों को दर्शन देंगे। श्रद्धालु करीब 18 घंटे तक निरंतर भगवान महाकाल के निराकार स्वरूप को निहार सकेंगे। इस दौरान महाकाल पर सतत जल की धारा अर्पित होगी। महाशिवरात्रि पर करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के महाकाल मंदिर में दर्शन करने का अनुमान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी शुरू। गौरतलब है कि पिछले 4 दिन से प्रदेश में हल्की ठंड पड़ रही है। कुछ शहर तो ऐसे हैं जहां पारा 10 डिग्री से भी कम है। सोमवार मंगलवार की रात में शाजापुर के गिरवा में 8.8 डिग्री, अशोकनगर के आंवरी में 9.5 डिग्री और शहडोल के कल्याणपुर में पारा 9.9 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल, जबलपुर, राजगढ़, उमरिया, खजुराहो, मंडला में भी पारा कम रहा, जबकि मंगलवार को दिन में मिला जुला असर देखने को मिला। महाकुंभ, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन का आखिरी दिन। महाकुंभ का आज आखिरी दिन है। पिछले 44 दिन में 65 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। ये आंकड़ा अमेरिका की आबादी करीब 34 करोड़ से 2 गुना है। महाशिवरात्रि पर्व स्नान के साथ ही 45 दिनों तक चले महाकुंभ का समापन हो जाएगा। महाकुंभ में आखिरी स्नान को देखते हुए प्रयागराज शहर में 25 फरवरी की शाम से वाहनों की नो एंट्री कर दी गई है। मेले के अंदर भी वाहन नहीं चल रहे हैं। रात से ही संगम जाने वाले रास्तों पर भारी भीड़ है। ग्वालियर मेले का समापन। माधवराव सिंधिया व्यापार मेले में इस बार वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। वाहन बिक्री का 4 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इस बार 42 दिन तक रोड टैक्स में 50% छूट मिली। पिछले साल मेले में 13,509 दोपहिया वाहन रजिस्टर्ड हुए, जबकि 13,817 कार रजिस्टर्ड हुई थी। इस तरह मेले में कुल 27,326 वाहन रजिस्टर्ड हुए थे, लेकिन ये रिकॉर्ड कम दिनों की बिक्री से ही टूट गया। मंगलवार को व्यापार मेले का समापन हो गया। दुबई का ओजोन ग्रुप करेगा एमपी टूरिज्म में निवेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उद्योग जगत में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। दुबई का ओजोन ग्रुप प्रदेश में एविएशन सेक्टर में बड़ा निवेश करने जा रहा है। दुबई के अलावा फिजी, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, जिम्बाब्वे और नेपाल भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करेंगे। इससे प्रदेश में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। ओजोन ग्रुप जल्द ही इस संबंध में राज्य सरकार के साथ एमओयू साइन करेगा। भोपाल में 500 करोड़ निवेश करेगी जर्मनी की कंपनी।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मानव संग्रहालय में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा और समापन दिवस है। समिट के दूसरे दिन भी सरकार और निवेशकों के बीच हजारों करोड़ रुपए के एमओयू साइन हो चुके हैं। इनमें से एक करार जर्मनी की एक कंपनी के साथ भी हुआ है। खास बात यह है कि कंपनी राजधानी में ही बड़ा निवेश करने जा रही है, जिसका बड़ा लाभ शहरवासियों को होगा। राज्य में 10 तारीख से पहले जारी होगी लाडली बहना योजना की 22वीं किस्त। मध्य प्रदेश की लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी योजनाओं में लाडली बहना योजना का नाम शामिल है। योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाती है। अब तक लाडली बहनों को 21 किस्तों का लाभ मिल चुका है। कुछ ही दिनों में इनके खाते में स्कीम की 22वीं किस्त आने वाली है। योजना की राशि आमतौर पर हर महीने की 10 तारीख को ट्रांसफर होती है, लेकिन कई बार त्योहारों के कारण इसे पहले ही जारी कर दिया जाता है।